आज हमने स्कर्ट और टॉप सिला है। पहले हमने इसकी स्कर्ट की कटिंग की और फिर टॉप की। ये स्कर्ट जितनी हमें लेंथ रखनी थी हमने उतनी लेंथ रखकर इसकी कटिंग कर ली। फिर हम टॉप की कटिंग कर रहे हैं। टॉप मैंने 2 बालिश का रखा है और इसकी कटिंग देखिए किस तरह से की है। जैसे हमने इसकी कटिंग की है वैसे ही कटिंग आपको करनी है। वीडियो सेव कर लीजिए, अगर आप भूल जाए तो वीडियो सेव होगी तो हम कभी भी देखकर इसकी कटिंग कर सकते हैं और स्टिचिंग भी हम देखकर ही कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है। बहुत आसानी से ये कटिंग हो जाएगा और सिलाई भी हो जाएगा। जो हमने ये आस्तीनें जोड़ी थी वो हमने ये गले में रखकर इसे सिल लिया। चारों साइड से हमें इसी तरह से सिलना है। ये हमने 2 साइड से तो हमारा सिल गया, अब ये तीसरी साइड से हम सिल रहे हैं। बस हमें ये कंधे से कंधा आड़ा करके कंधा हमने काटा है, तो ये इस तरह से हमें सिलना है। फिर देखिए इसका लुक कैसा आता है। ये सिलने के बाद देखिए इसका लुक आया है। तो ये हमने मोड़ दिया मशीन से। पहले हमने इसकी सिलाई कर ली और फिर अब हम इस गले में, गला ज़्यादा बड़ा है तो हम इसमें लास्टिक डालेंगे। ये हमने लास्टिक वाला टॉप बनाया है। मेरी लास्टिक की स्टिचिंग ज़्यादा नहीं हो रही थी तो इसलिए मैंने लंबी चाल से कर एक धागा पकड़कर इसे थोड़ी सी चुन बना ली। इससे और अच्छी चुन आ जाएगी। ये मेरी लास्टिक कम खिंच रही थी तो मैंने ये इसलिए किया है। ये धागे से हमारा गला हमने थोड़ी सी ये चुन कर ली और अब हम ये लास्टिक लगाएंगे। लास्टिक हमें गले में खींच कर लगानी है। जितनी हम खींच कर लास्टिक लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी चुन आएगी और गला बहुत अच्छा फिनिशिंग से तैयार होगा। जितनी ज़्यादा खींच सकें हम उतनी हमें खींच। लास्टिक हमें गले के कोने पर बिल्कुल नहीं रखनी है, क्योंकि हम गले के कोने पर लास्टिक रखेंगे तो वो दिखती हुई अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ी सी हमें आधा इंच नीचे लास्टिक रखनी है, जिससे हमारी लास्टिक दिखेगी भी नहीं और हमारा गला बहुत अच्छा बनकर रेडी होगा। अब ये हमारा गला बन गया है, पूरा रेडी हो गया है। फिर हमने इस लास्टिक पर डबल सिलाई कर दी। डबल सिलाई करने से ये लास्टिक अच्छी तरह से जम जाएगी और फिनिशिंग आ जाएगी। अब हमने ये आस्तीन की लगानी है। हमें आस्तीन पहले हमने ये फोल्ड कर ली, ये मोड़ लिया आस्तीन। फिर इसी तरह हमें आस्तीन पर भी लास्टिक खींच कर लगानी है। ये हमने दोनों आस्तीन एक साथ स्टिच कर ली और आस्तीनों पे भी हमें थोड़ा सा आधा इंच मार्जिन छोड़कर हमें लास्टिक लगानी है, क्योंकि ज़्यादा कोने पर अगर हम लास्टिक लेकर जाएंगे तो वो दिखेगी और दिखती हुई लास्टिक अच्छी नहीं लगती। देखिए हमारी ये थोड़ी सी मेरी लास्टिक कम खींच रही है तो मैंने थोड़ी सी चुन देकर इसमें ये लास्टिक लगा दी। अगर हम चुन देकर लास्टिक नहीं लगाएंगे तो आस्तीन का मुँह ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये अब हमारी दोनों साइड में लास्टिक डलकर रेडी हो गई है। अब हमने दोनों साइड से इसे स्टिच कर लिया। यह आस्तीन हमने स्टिच कर ली। जितनी हमें आस्तीन रखनी है उतनी हम स्टिच कर लेंगे। अब ये मैंने नीचे से मोड़ दिया, 2-2 इंच का नीचे से मोड़ा है। अब ये हम बटरफ्लाई रेडी कर रहे हैं। बटरफ्लाई के लिए मैंने 2-2 इंच का कपड़ा, 2-2 इंच का दोनों साइड से कपड़ा रख लिया था और इसकी डोरी सिली है। डोरी भी हमने बटरफ्लाई सीधी कर ली है। अब हमने डोरी पलटकर सीधी करनी है सुई की हेल्प से। ये मैंने नीचे फंदा लगाकर सुई से ये डोरी पलट ली है। ये बहुत ही अच्छी डोरी बनती है, बारीक फिनिशिंग से रेडी होती है। ये देखिए सुई की हेल्प से कितनी अच्छी डोरी सीधी हो गई है। अब ये नीचे हमने बंधने लगा दिए हैं बटरफ्लाई के। ये हमारी डोरी और अच्छी लगेगी। ये नीचे हमने लटकन लगा दिए हैं इसके। दोनों साइड में चकोर कपड़ा लेकर हमने 2 बार मोड़कर इसके लटकन रेडी किए हैं। और अब हम ये बटरफ्लाई में ये डोरी बांध देंगे। ये देखिए किस तरह से हमने ये डोरी बांधी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम बच्चों के न्यू डिज़ाइन ऐसे ही आपके लिए लाते रहते हैं। तो
आपके बच्चे हों घर में तो आप भी सिल सकती हैं। ये देखने में और पहनने में भी बहुत अच्छा लगता है और कंफर्टेबल भी बहुत रहता है। गर्मियों में बच्चे को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। ये हमने यहाँ बटरफ्लाई रेडी कर दी। बटरफ्लाई से हमारा एक नया ही लुक आता है। ये हमारा टॉप बनकर रेडी हो गया है। ये अब हम स्कर्ट सिल रहे हैं। स्कर्ट की मैंने दोनों साइड में ये चुन डाली है। एक लेफ़्ट कर चुन डाली है और एक राइट कर चुन डाली है। ये बैक पार्ट में भी इसी तरह से हमें चुन डालनी है दोनों साइड में। इतने आप ये चुन डलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। ये ऊपर से मैंने पट्टी लगा दी, इसमें इलास्टिक डलेगी। ये ऊपर से सिलाई कर दी। बैक साइड में भी इसी तरह से हमें लगानी है। जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो हमने कटिंग कर दिया। अब ये दोनों हमने बैक और फ्रंट रख कर सिल लिया। अब ये हम इलास्टिक डाल रहे हैं। इलास्टिक हमने मोड़ ली थी। जितने हमें बच्चे की कमर के हिसाब से इलास्टिक रखनी है उतनी रख कर हमने इसे सिल लिया था। फिर इसे हमने नेफे में कर इलास्टिक डाल दी। ये हमारी स्कर्ट भी बनकर रेडी हो जाएगी। ये अब हमारी स्कर्ट बनकर रेडी हो गई है। नीचे से फोल्ड कर दो। अब ये मेरी छोटी बेबी है तो मैंने उसकी सर की पट्टी बनाई है। तो ये सर की पट्टी के लिए 4 इंच चौड़ा कपड़ा और थोड़ी जितनी सर के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ रखी है और दोनों सिल लिया। ये बटरफ्लाई लगाई है। एक प्लेन है और एक स्कर्ट के कलर की बटरफ्लाई है। ये पलट कर सीधी कर ली। फिर दोनों इसे स्टिच कर दिया। अब ये बटरफ्लाई सीधी कर हम ये सुई की हेल्प से हम ये अब ये इसे लगा देंगे। इसके सुई से अगर हम कोने निकालते हैं तो इकसार कोने निकलते हैं हमारे, वरना थोड़े कोने हमारे ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये अब हमने दोनों ये बटरफ्लाई लगाकर सुई की हेल्प से लगा दी है। ये हमारी बनकर पट्टी रेडी हो गई है। देखिए मेरी छोटी बेबी पहनने के बाद कितनी प्यारी लग रही है। और ये बड़ी बेटी है, दोनों सिस्टर हैं, कितनी अच्छी लग रही है।